लेकिन मेरी फर्स्ट जॉब ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, मैंने वहाँ पर कुछ भी अनसेंट बोल दिया था। उन्होंने सोचा कि लाइक शी इज़ वेरी इनोसेंट, उन्होंने मुझे मुँह में ही बोल दिया था कि तुम बहुत इनोसेंट हो। लाइफ में हमेशा बिग स्टेप लेना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स भी आपको बहुत बिग कुछ लाइफ लेसन दे सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर एरा डायरीज। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ की वो अनसीन पेज जो मैंने आज तक फोल्ड नहीं किया है सबके सामने। कुछ ही लोगों को पता है कि मैंने वो किया भी था। तो ये बात है मेरी पहली जॉब की जो मैंने अपनी अपनी कॉलेज के लास्ट ईयर में शुरू किया था। बिकॉज आई वांट टू फील दैट इंडिपेंडेंस जो हर लड़की को चाहिए होता है, वो फीलिंग की इंडिपेंडेंट, अपना पैसा, अपना सब कुछ। तो मैंने भी वही सोच के ये जॉब में अप्लाई किया था और मेरे ये लाइफ का पहला जॉब इंटरव्यू होने वाला था। सो मैं गई थी इंटरव्यू देने और मैंने दिया था और मैंने वहाँ पर कुछ भी अनसेंट बोल दिया था। मतलब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने उसका आंसर दिया लेकिन गलत दिया। फिर भी वहाँ पर जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया है, उन ट्रीट किया था और उन्होंने सोचा कि लाइक शी इज़ वेरी इनोसेंट। उन्होंने मुझे मुंह में बोल दिया था कि तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन हम लोग तुम्हें ले बिकॉज आई थिंक यू हैव दैट कैलिबर। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे से ज्वाइन करने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने ना सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा था, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेसन सीखे थे जो मैं आज भी रिफ्लेक्ट करती हूँ, जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। तो उनमें से मैं कहीं चुनिंदा आप लोगों को भी शेयर करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि लाइफ में हमेशा बिग स्टेप लेना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स भी आपको बहुत बिग कुछ लाइफ लेसन दे सकते। सो ओके, लेट्स गो टू द बिगिनिंग। तो ये कहानी है जब मैंने एक मॉल में एज अ कैशियर का रोल प्ले किया था, जहाँ पर मैं एक कैशियर थी। और या मैं सबसे सबसे पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज ये मेरे लाइफ का पहला कोई जॉब होने वाला था जो मैं करने वाली थी, और वो भी कैशियर बिलिंग काउंटर में। और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, लाइक मुझे तो 0% नॉलेज था और मुझे वहाँ पर डाल दिया गया था कैश काउंटर में। तो मैं नर्वस थी, नया वर्क प्लेस, सब कोई बड़े बड़े थे और मैं वहाँ से सबसे छोटी एम्प्लॉय थी वहाँ का। आई मीन हाँ, सबसे छोटी थी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, मैं सबसे छोटी थी, तो मैं कॉलेज भी कर रही थी, तो सब मुझे बोलते थे गुड गुड, तुम ये कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत ही डेंजरस, मतलब बहुत कुछ है डेंजरस। जैसे कि मुझे ऐसा बोला गया था कि अगर मेरे बिलिंग में कुछ कमी रह गई, या यानी कि मैंने अगर बिलिंग में से जितना अमाउंट मैंने बिल किया है लेकिन उससे कम हुआ, तो मुझे अपने पैसे से वहाँ पर भरपाई करना पड़ता था। ऐसा होता था कि कभी-कभी क्यू में बहुत ज़्यादा लाइन्स होते थे, कभी-कभी कोई कस्टमर ऐसा होता था कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेना चाहते थे। मतलब उनको लगता था कि वही हम फर्स्ट ऐसा। तो वो लोग सोचते थे कि जल्दी-जल्दी मेरा बिलिंग कर दो। कभी-कभी कोई-कोई तो डेंजर वाला भी होते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि मेरा पहले कर दो, मेरा पहले कर दो। तो मैं क्या करती थी, हिसाब में थोड़ा कच्ची, ऊपर से मुझे दिया गया था बिलिंग बिलिंग काउंटर। तो मैं वहाँ पर बिल देती थी, कभी-कभी कुछ ज़्यादा पैसा दे देती थी, कभी-कभी कम पैसा दे देती थी। तो मुझे क्या करना पड़ता था कि वो पैसा सब जब रात में जब सब कलेक्ट करते थे, तब मुझे वो पैसा अगर कम ज़्यादा हुआ तो मुझे भरपाई करना पड़ता था। तो ये नर्वसनेस थी। और यहाँ से मैंने एक बात सीखा कि हमें जो भी काम करना होता है ना, एकदम पेशेंस के साथ करना होता है। आगे चाहे जितने भी भीड़ हो, आगे चाहे कोई भी हो, हमें एकदम कामली अपना काम करते रहना चाहिए और हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने वो चीज़ें सीखी। तो सैलरी के बाद भी मुझे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डर इस बात का लगता था कि मुझे हमेशा रोज़-रोज़ नए-नए कस्टमर के साथ टैकल करना पड़ता था। किसी का मूड ख़राब होता था पहले से ही, कोई सुनने को ही तैयार नहीं था, किसी को ये साइज़ वाला चाहिए था कपड़ा और किसी को तो बिलिंग ही नहीं करनी थी भाई साहब। तो क्या होता था कि कोई आता था और कभी-कभी तो वो लोग स्ट्रेस में होते थे ना, तो वो लोग मुझ पे भड़क जाते थे। तो मैं पूरा घंटों में सोचती थी कि मैंने क्या कमी कर दिया है? मुझे क्यों उन्होंने ऐसे रूडली बात किया? मैं रूम में जाके भी यही सोचती थी कि मैंने आज क्या गलती किया? मैंने क्यों ऐसा, वो कस्टमर ने मुझे ऐसा लाइक रूडली बिहेव किया? लेकिन धीरे-धीरे जब मैं इस जॉब में एकदम कंफर्टेबल हो गई, जब मुझे पता चला कि नहीं, कभी-कभी आगे वाला इंसान का मूड खराब होता है, वो आपसे गुस्सा नहीं है या फिर आप में कोई कमी नहीं है, वो बस वो घर से ही या फिर किसी काम से वो ऑलरेडी परेशान
परेशान होते हो तो आप हो रहे होते हैं, तो अगर आप मैं वहाँ पर हूँ तो उनका गुस्सा मुझ पे उतर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि वो एक बैड डे से गुज़र रहे हैं। तो मैंने ऐसे करते-करते मैंने अपने आप को सीख लिया था कि हमेशा कोई अगर आपसे रूड हो रहा है या फिर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, या फिर ये नहीं है कि मैं ही मुझ पे ही कोई कमी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है वो कहीं किसी डिफ़िकल्टी सिचुएशन से आ रहा है और उनका गुस्सा मुझ पे उतर गया। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को सँभाला है उस टाइम में। मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं बहुत छोटी नहीं थी, मैं अपने अर्ली 20 में थी और मुझे बुरा लग जाता था, मुझे भी इनसिक्योरिटी फ़ील होती थी कि क कोई मुझे रूडली बात करे, मुझे बुरा लगता था, मैं कभी-कभी घंटों सोचती थी क्या हुआ? लेकिन इस फ़ेज़ ने मुझे ये सिखा दिया था कि कभी-कभी लोग तुम पे ऐसे ही रूड नहीं होते, कभी-कभी वो इसलिए रूड होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ से वो सीखा था। काम करते-करते मैंने ये भी सीख लिया था कि मनी का वैल्यू कैसे करते हैं, क्योंकि अब मैं काम करने लगी थी, अब मैं जॉब करने लगी, तब मेरा सैलरी भी आने लगा था, तो मुझे पता था कि स्पेंडिंग थोड़ा मुझे देख के करना चाहिए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे मेरे पापा लोग पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से मैं स्पेंडिंग कुछ भी कर देती थी, कभी भी मन हुआ खा लिया, कुछ भी खरीदने का मन हुआ खरीद लिया। लेकिन जब मैंने अपना खुद का पैसा कमाना स्टार्ट किया तब मुझे मालूम चला कि एक इंसान को पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मेहनत लगती है, आपकी टायर्डनेस लगती है, आपका पेशेंस लगता है, आपका कामनेस लगता है, इतना कुछ दे के आपको वो 1 मंथ का सैलरी मिलता है और उससे आपको आपकी जो पैसे की वैल्यू होती है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। और मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया था और मेरा स्पेंडिंग बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होने लगा था कि मैं कैलकुलेट करती थी कि मुझे यहाँ पर इस बजट में मुझे ग्रॉसरी करना है, इस बजट से मुझे ये अपने लिए स्किन केयर खरीदना है, इस बजट से मुझे ये करना है, इस वजह से मुझे ये करना है। तो मेरा वो जो कैलकुलेटिव है जो मैंने तब सीखा था वो अभी भी मेरे साथ है और मैं अभी भी लाइक उसी तरीके से चलती हूँ कि स्पेंडिंग इज़ लाइक you should have to worry if you start earning because आपका वहाँ पर मेहनत लगता है। तो मैंने सीखा पैसों का कैसे वैल्यू करते हैं और मैंने ये भी सीखा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे कामली हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, कैसे प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा था, मैंने वहाँ पर सीखा था कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे अपना मनी को मैनेजमेंट करना है और कैसे अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को हैप्पी बनाना है। इसीलिए मैंने यहाँ से ये भी सीखा कि कैसे काम लेना है, कैसे प्रोफेशनली सबसे बात करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, कैसे सब कुछ अच्छे से सीखना है। ये सब बातें मैंने वहाँ पर सीखी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था, जो कि मैं आज भी इस जर्नी से मैं बहुत कुछ लेसन सीखी थी जो मैं आज भी अप्लाई करती हूँ, जो मेरे आज भी लिए यूज़फुल है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माय फेवरेट लेसन जो मैंने यहाँ से सीखा था कि मुझे पता चल गया था कि आई वाज़ मोर कैपेबल देन आई थिंक। हाँ, मुझे ये जॉब करके पता चल गया था कि मैं जितना अपने आप को कैपेबल सोचती थी, मैं उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हूँ। क्योंकि मैंने जब पहले फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं सबको कस्टमर को फेस करने में डरती थी, मैं उनसे कुछ पूछने में डरती थी। बट मैंने धीरे-धीरे सीखा कि नहीं, ये डरना इज़ लाइक कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है वो कर लेना चाहिए और आप वहीं से सीखते हैं। तो मैंने धीरे-धीरे अपने आप को एडॉप्ट कर लिया था उस फीचर में, उस जगह में, उस वर्क में और मैं अब बहुत ही कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन गर्ल बन गई थी और मुझसे वहाँ पर मैंने ये समझा कि नहीं, मैं तो इतनी भी डम या फिर इतने भी अनकैपेबल नहीं हूँ। और मुझे ये सब करना अच्छा लगने लगा था। मैं वहाँ पर बिलिंग काउंटर में मैं घंटों-घंटों बिलिंग करती थी और मैं अब कोई गलती नहीं करती थी। इसलिए मुझे वहाँ से पता चला कि आई वाज़ लाइक लाइक बेस्ट और मैं बहुत ही अपने आप को लाइक प्रेज़ करने लगी थी कि मैं इतनी छोटी उम्र में मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ और मैं अपने आप की देखभाल खुद कर रही हूँ। आई वाज़ लाइक फीलिंग वेरी मच क्लाउड 9 में थी और मैं और मुझे जब भी सैलरी क्रेडिट होता था कि मुझे ये फीलिंग होता था कि ये मैंने अर्न किया है, ये मैंने खुद से अपना हार्ड वर्क से कमाया है, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी पहली जॉब ने मुझे बस मेरे पैसे कमाना ही नहीं सिखाया है, मुझे बहुत सारा लाइफ लेसन सिखाया है, क्योंकि उसी से मुझे पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया जाता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे अपने स्ट्रगल को
मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आज मुझे पता है कि मैंने उस वक़्त किया था, इसलिए आज मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ और अपने रियल लाइफ़ में इसको लागू कर पा रही हूँ और अपने लाइफ़ में वो सारा लेसन्स लेके आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे इतना कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा है कि मैं आज आप लोगों के सामने इस कैमरा के आगे ये सारी बातें कह रही हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं बस ये मन-घड़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस से और आप लोगों को यकीन दिला रही हूँ कि पहला स्टेप, पहला बेबी स्टेप लेना कितना ज़रूरी होता है टू बी दैट कॉन्फिडेंट गर्ल। सो आप लोग को भी अगर सोच रहे हैं कि आपको पहला जॉब करना है, पहला कुछ करना है तो स्टार्ट कीजिए। पहला कदम शायद छोटा होगा, पहला कदम शायद डरावना होगा, लेकिन जो आगे का लाइफ है वो बिल्कुल बदलने वाला है क्योंकि वहीं से हम लोग नया लेसन सीखेंगे, वहीं से हम लोग नया अपना लाइफ सीखेंगे व्हिच इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट देन फियरिंग योरसेल्फ एंड लॉकिंग योरसेल्फ इन वन बॉक्स एंड नॉट एक्सपीरियंस। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी पहली जॉब ने बस मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया है जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने आप को काम रखते हैं, कैसे मनी मैनेज करते हैं, कैसे स्ट्रगल को अपना मोटिवेशन बनाते हैं। ये सारा कुछ मैंने इस पहली जॉब से सीखा था। और आज अगर जितना भी मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है तो शायद मैं इसी जो फ़ेज़ से गुज़री थी वहीं से आ रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। और आज शायद मैं बात कर पा रही हूँ कैमरा के आगे इस तरीके से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों को बता रही हूँ। तो शायद इसी वज़ह से है। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड मैंने वो जॉब अपना लिया था और मैं आप लोगों के सामने वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ये फ़ील ना हो कि पहला बेबी स्टेप लेना कितना डरावना होता है और आप लोग भी अपना बेबी स्टेप लें और ज़रूरी नहीं कि पहला स्टेप हमेशा बिग होना चाहिए, पहला स्टेप बेबी भी हो सकता है ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट फ़ील करो और अपने आप को मोटिवेट फ़ील करो क्योंकि जब तक हम लोग एक स्टेप नहीं लेते, जब तक अपने आप को हम लोग एक बॉक्स में बंद करते हैं, अपने आप को खुलने नहीं देते, तब तक हमारी इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं खुलती, नहीं बदलती और हम लोग वैसा इंसान रह जाते हैं जैसा हम पहले थे। तो अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो वो पहला डरावना बेबी स्टेप लेना चाहिए जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में लिया था और आज मैं जितना भी कॉन्फिडेंट हूँ उसी इंटरव्यू की वजह से, उसी जॉब की वजह से हूँ। तो ये लेसन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे लाइफ का गोल्डन लेसन। And now I want to know about you guys. What is your first job? What is your first interview? How it went? और आप लोगों को कैसा फीलिंग आया अपने फर्स्ट इंटरव्यू में, फर्स्ट सैलरी में? ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आप सबकी कहानी सुनने के लिए बहुत ही रेडी और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ को फिगर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये हर एरा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं और भी अपने एक्सपीरियंस से अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ और आप सबको भी मेरे साथ ग्रो कराऊँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू माय डिवास। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।